तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-2022 कक्षा छठवीं, विषय गणित, हिंदी माध्यम, खंड अ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी का नाम, तो आपको अपना यहाँ नाम लिख लेना है। पिता का नाम, तो अपने पिता का नाम यहाँ लिख लेना है। शाला का नाम, जिस शाला में आप पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ लिख लेना है। यहाँ दिया है कक्षा, तो आपको यहाँ पे डाल देना है कक्षा छठवीं। बढ़ते आगे, महत्वपूर्ण निर्देश। कौशल आधारित निम्नलिखित प्रश्न। वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देश अनुसार लिखें। वर्कशीट में खंड अ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चों द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। खंड ब अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर ही रहकर भी लिख सकेंगे। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड अ के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 8 तक। निर्देश प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक घनाकार डिब्बे में सतह होती है, तो इसका आंसर है 6। एक घनाकार डिब्बे में सतह होती है 6, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक विद्यालय के 405 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया है, तो कुल तंबुओं की ज़रूरत होगी, तो इसका आंसर है 81। कुल तंबू की ज़रूरत है 81, तो इसका आंसर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, छायांकित भाग का दशमलव में मान है। इसका उत्तर है 0.020। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, 3/5 का मूल्य भिन्न है, तो इसका आंसर है 6/10। इससे भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, निम्न क्रम में अगली संख्या है, तो इसका आंसर है 700। इसे भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि एक ड्रम में 9 बाल्टी पानी से भर जाता है तो 108 बाल्टी पानी कितने ड्रम में बराबर होगा। इसका आंसर है 12, तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, घड़ी में 3 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयां घंटा एवं मिनट के बीच बनने वाला कौन है, तो वो है समकोण। आप यहाँ से लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी संख्या 5055 है, तो इसका आंसर है ए 5055। यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 13 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, रहीम के पास 8, 9, 6, 7 4 संख्या कार्ड है। इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बना सकता है। इसका उत्तर है सबसे बड़ी संख्या 9876। सबसे छोटी संख्या है 6783। यहाँ से देखकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 6789। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोग के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोग स्टेडियम में बैठाए जा सकते हैं। स्टेडियम में बैठने की क्षमता 8300, चौथी सीट के अनुसार क्षमता 8300/4 बराबर 2075। तो यह इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 2075। तो इसे आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। यदि किसी बगीचे में कुल 200 पेड़ है और इसमें से 3/5 भाग आम के पेड़ है तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे? उत्तर है बगीचे में कुल पेड़ 200, आम के पेड़ 200 गुना में 3/5 पेड़, शेष पेड़ 200 ऋण 120। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है। एक पोस्टर को सचिन ने दीवार पर चिपकाया है। पोस्टर की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है तो पोस्टर द्वारा पोस्टर दीवार के कितने क्षेत्र को घेरा गया है? उत्तर पोस्टर घेरा गया है क्षेत्रफल 12 गुना में 10 बराबर 120। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। एक वर्ग का परिमाण 16 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? इसका उत्तर अब यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 16 तक। प्रश्न क्रमांक 14 है। ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 3 1/2 किलोग्राम ककड़ी और 1/2 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा? ककड़ी 16 रुपये प्रति किलोग्राम, गाजर 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो। हमने इसका उत्तर दिया है तो आप यहाँ से देखकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है। अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2 साल तक हर महीने 2200 रुपये देने हैं। बताए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा? तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर दिया है। आप इसे देखकर लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। एक दुकानदार के पास 3345 किलोग्राम प्याज है। वह उन्हें 20 बोरों में बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखी गई प्याज का वजन कितना होगा? तय शेष प्याज का वजन कितना होगा? तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पर दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो या लिख सकते हो। तो आप भी इसका आंसर यहाँ से लिख लें। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।